संतों और भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में चलिए आज सुनते हैं एक और नई कहानी। दोस्तों, क्या सच में कोई इंसान पानी पर चल सकता है? क्या कोई साधु अपने शरीर को बदल सकता है? और क्या एक कठोर तपस्वी अचानक एक 16 वर्ष की दिव्य किशोरी बन सकता है? आज की कहानी इन सभी सवालों का जवाब है। और यकीन मानिए, अंत तक सुनेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। ये घटना उस समय की है जब विदेशों में भारत के योगियों को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। जर्मनी से कुछ शोधकर्ता भारत आए सच्चे योगियों की तलाश में। वे कई शहरों में गए, कई साधुओं से मिले, लेकिन हर जगह उन्हें दिखा सिर्फ दिखावा और पाखंड और धोखा। उनका विश्वास टूट चुका था। तब किसी ने उन्हें बताया, अगर सच्चा योगी देखना है तो बक्सर चले जाओ, गंगा किनारे। और फिर उनकी मुलाकात हुई खाकी बाबा से। बाबा साधारण दिखते थे, शांत, गंभीर और आंखों में एक अजीब सी चमक। विदेशी शोधकर्ताओं ने कहा, हमने पूरे भारत में घूम लिया है, कहीं सच्ची शक्ति नहीं दिखी। बाबा हल्के से मुस्काए और बोले, भारत की निंदा मत करो, यहाँ आज भी सिद्ध पुरुष हैं। देखना चाहते हो योग की शक्ति? इतना कहते ही बाबा उठे और सीधे गंगा जी की ओर चल पड़े। अब जो हुआ उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। बाबा पानी पर चल रहे थे। जी हाँ, जैसे आप जमीन पर चलते हैं वैसे ही बाबा गंगा जी के जल पर चलते हुए धीरे धीरे पार चले गए। चारों तरफ सन्नाटा, कैमरे क्लिक करते रह गए और इतिहास बन गया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। बाबा ने फिर गंगा जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा माँ, मुझे मार्ग दो। अचानक गंगा का पानी दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया और दोनों तरफ पानी की दीवार खड़ी हो गई। बाबा उस रास्ते से निकल गए। विदेशी शोधकर्ता अब समझ चुके थे, भारत सिर्फ कहानी नहीं, एक रहस्य है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। खाकी बाबा एक महान तपस्वी थे। उन्होंने जीवन भर त्याग किया, भक्ति की, साधना की। लेकिन एक बात थी, वे माधुर्य भक्ति को नहीं मानते थे। वे कहते थे, भगवान ने पुरुष बनाया है तो स्त्री भाव धारण करना ठीक नहीं है। उनकी सोच अडिग थी। तभी एक दिन उनके एक संत मित्र ने कहा, आप अयोध्या चले जाओ, कामोद कुंज, वहाँ आपकी शंका का उत्तर मिलेगा। बाबा अयोध्या पहुंचे। वहाँ का वातावरण अलग था। शांति, भक्ति और हर तरफ बस युगल नाम की ध्वनि। कोई बात ही नहीं करता, कोई बहस नहीं, बस भक्ति और मौन। बाबा को वहाँ एक अजीब सा आनंद मिलने लगा। एक दिन उन्होंने देखा, एक वृद्ध संत चारपाई पर लेटे हैं। ये थे श्री लक्ष्मण शरण जी। बाबा के मन में सेवा का भाव आया। वे धीरे धीरे उनके पास गए और उनके चरण दबाने लगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी संत के नहीं, बल्कि एक 16 साल की दिव्य किशोरी के चरण दबा रहे हों। उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध, उसका तेज, जैसे कोई देवी सामने हो। बाबा घबरा गए, क्योंकि उनका नियम था, वे स्त्री की छाया से भी दूर रहते थे। उन्होंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन अब जो हुआ, उनकी उसने उनकी आत्मा हिला दी। उन्होंने देखा, वे खुद एक 16 साल की सुंदर किशोरी बन चुके हैं। उनकी जटा, दाढ़ी सब गायब हो चुके थे। अब वे खुद वही दिव्य स्वरूप थे। बाबा के मन में तूफान उठ गया। ये क्या हो रहा है? मैं कौन हूँ? ये सपना है या सच? तभी श्री लक्ष्मण शरण जी उठे। लेकिन अब वे भी उसी दिव्य किशोरी के रूप में थे। उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अपने असली स्वरूप को पहचानो, तुम तो प्रिया अली हो। बस वही पल था जब एक तपस्वी का अहंकार टूटा और एक नई भक्ति का जन्म हुआ। कहा जाता है, उस दिन के बाद खाकी बाबा हमेशा प्रिया अली भाव में ही रहने लगे। जिस भक्ति को वो कभी स्वीकार नहीं करते थे, वही अब उनकी आत्मा बन गई। दोस्तों, भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई अनुभव होता है तो इंसान बदल जाता है पूरी तरह। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा अद्भुत होने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।